अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्रिकेट के मुतल्लिक़ एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करने के लिए हाज़िर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये व्लॉग बनाना, मेरी ये आपको लेटेस्ट न्यूज़ देना अच्छा लगता होगा। नाज़रीन, मैं तमाम चीज़ें, कोई भी मेरी व्लॉग में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं अपनी तरफ से डालता हूँ। मैं वही चीज़ आपको साथ शेयर करता हूँ जिसका सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इंटरनेट से ताल्लुक़ होता है। क्योंकि जब अपनी तरफ से डाली जाती हैं चीज़ें तो उनमें कुछ झूठ होता है, कुछ सच होता है। तो इसी तरह मैं आज नसीम शाह के बारे में एक अहम खबर लेके आया हूँ, जिसकी मैं साथ-साथ आपको वीडियो फुटेज भी दिखाता जाऊँगा कि बाकी न्यूज़ हमारे प्रेस रिपोर्टर, हमारे सहाफ़ी दोस्त क्या कहते हैं उसके बारे में, और साथ में नसीम शाह का भी इंटरव्यू दिखाऊँगा कि नसीम शाह ने अपनी इंजरी के बारे में क्या कहा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ ना मंसूर अली खान का इंटरव्यू के मंसूर अली खान क्या कह रहे हैं नसीम शाह के बारे में। अच्छा, मैं देख रहा था कि पिछले 2 दिन के अंदर एक नया शोशा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ा गया और वो ये था कि जनाब नसीम शाह जो है वो पता नहीं इमरान खान के फैन हैं और पता नहीं कोई इमरान खान की तस्वीर देख रहे थे और वो तस्वीर उन्होंने ट्विटर के ऊपर लगा दी और इस वजह से शायद उनको जो है ना वो टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। फिटनेस का चक्कर नहीं है, ये जानबूझ के शोशा जो है ना छोड़ा गया और खास तौर पे उन लोगों की जानिब से जिनको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्रिकेट जो है वो कभी उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं की हुई। मैंने तो खैर फिर भी अपने करियर का आगाज एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर ही किया था, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे कबूतर जो है ना वो आज भी पीसीबी के अंदर और क्रिकेट की फील्ड के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, जो वहां से हमें खबरें ला के दे देते हैं। अब जो मैं खबर आपको देने लगा हूं वो बिल्कुल ऑथेंटिक खबर देने लगा हूं और नसीम शाह की फैमिली से तस्दीक करने के बाद, मैं क्या कह रहा हूं दोबारा सुनिए, नसीम शाह की फैमिली से तस्दीक करने के बाद ये खबर अब मैं आपको देने लगा हूं और वो ये है कि नसीम शाह को सिर्फ और सिर्फ उनकी इंजरी की वजह से ड्रॉप किया गया है। ये जो तड़का लगाने की कोशिश की गई है ना बिला वजह कि जी पता नहीं इमरान खान की तस्वीर देख रहे थे तो इसकी वजह से जो है वो उनको ड्रॉप कर दिया गया, ये फजूल बिला वजह व्यूज हासिल करने की खातिर और फेक न्यूज फैलाने की खातिर जो है एम ही बिला वजह एक रौला डालने की कोशिश की गई है। नसीम शाह की तो इंजरी की सिचुएशन ये है कि उनका जो शोल्डर है, शोल्डर का जो फ्रंट टेंडन होता है, ये बेसिकली उनका टेंडन जो है वो इंजर हुआ है। मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं और उनकी एमआरआई रिपोर्ट्स भी जो है वो उनकी फैमिली के पास है। अगर किसी को शौक हो तो जाए जाके उसकी फैमिली से रब्ता कर ले, वो एमआरआई रिपोर्ट्स उनके पास भी पड़ी हुई हैं। आज नसीम जो है वो या तो दुबई फ्लाई कर चुके होंगे जब तक आप वीडियो देख रहे हैं या फ्लाई करने वाले हैं। उन्होंने 2 दिन, मैं आपको स्केड्यूल भी उनका आगे का बता दूं, मतलब अगर आपको शौक है ना पता करने का, तो वो 2 दिन दुबई में रहेंगे और 2 दिन दुबई में रहने के बाद उसके बाद वो इंग्लैंड जा रहे हैं अपनी इस इंजरी की ट्रीटमेंट की खातिर। और दूसरी बात यह कि ये पहला मौका नहीं है। मेरी जो और भी कुछ लोगों से बात हुई उनका यह भी कहना था कि नसीम फास्ट बॉलर्स के साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इंजरी प्रॉब्लम्स, काफी इंजरी प्रोन होते हैं वो, ऑब्वियसली इतनी एफर्ट हो रही होती है, बॉडी की इतनी ज्यादा एफर्ट हो रही होती है कि इंजरी प्रोन होते हैं, स्पेसिफिकली हैविंग टू डू विद देयर एक्शन ऑल्सो। एक्शन का भी बड़ा फर्क होता है। शोएब अख्तर बहुत दफा इंजर हुए, वसीम अकरम ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं कि वो कई दफा इंजर होते थे, फिर उनको ये रिकमेंड किया गया, बल्कि इमरान खान साहब ने उनको रिकमेंड किया था कि आप अपना रनअप जो है ना उसको थोड़ा शॉर्ट कर दें ताकि आपकी इंजरी जो है वो कम हो जाए। अक्सर घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है, कमर में प्रॉब्लम होती है, इस तरह की इंजरीज आ जाती हैं। 1992 वर्ल्ड कप में वकार यूनुस ने इंजरी की वजह से वो वर्ल्ड कप उन्होंने मिस कर दिया था। फिर मैं उनके जो एक पुराने कोच हैं, नसीम शाह के एक पुराने कोच हैं, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दफा ये अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी मिस कर चुके हैं नसीम शाह, और उसमें शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, उसके अंदर भी इन दोनों ने पाकिस्तान अंडर 19 के अंदर जो है वो अटैक के तौर पे जाना था, लेकिन नसीम को ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि नसीम उधर भी इंजर हो गए थे। तो हो जाता है, आपके करियर के अंदर हो जाता है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इस बात के अंदर भी जो है ना वो एक सियासी तड़का लगा दिया गया कि जी वो इमरान खान की तस्वीर जो है वो देख रहा था और उसने सोशल मीडिया पे तस्वीर डाल दी तो इसकी वजह से नसीम शाह को इंजर कर मतलब ये कह दिया गया ये इंजर है और उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। ना किया करें इस तरह, ये बिला वजह की जो है ना वो चस्के लेने की खातिर, अपने व्यूज लेने की खातिर इस किस्म की खबरें ना फैलाया करें। मंसूर अली खान का सुना कि वो कह रहा कि देखिए, पहली बात आपको ये बताऊं कि ये सिलेक्शन में कप्तान और कोच बैठते हैं, इसके अलावा और कोई कमेटी वगैरह नहीं बैठती, उनका कोई इसमें हिस्सा नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर आप वो कर लें, पहली बात।
हाँ भाई, इस सारे सिलेक्शन सागा में हमने देखा है कि सरफराज अहमद और इमाद वसीम का नाम बड़ा दिया गया है। और इमाद वसीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है CPL, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। क्या हम समझे कि उनके लिए फायदा हो क्रिकेट के बारे में आप लोग? देखें जी, पहली बात तो ये है कि मैं बेशक सिलेक्शन मेरे पास है, लेकिन मैं किसी के कोई दरवाजे नहीं बंद कर सकता, ठीक है। किसी का कोई, ये हर एक आदमी के लिए सिलेक्शन ओपन है, सरफराज के लिए भी, इमाद वसीम के लिए भी। जिस तरह अभी भाई ने सवाल किया था ना कि जो उसने बड़े अरसे से ODI की क्रिकेट नहीं खेली या कुछ है, मेरा ख्याल है इमाद वसीम ने उससे भी ज़्यादा अरसे से नहीं खेली क्रिकेट, क्योंकि जी आप, और जो आदमी भी अगर पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आके परफॉर्म करेगा या कहीं भी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन एक बात मैं आज आपको ये थोड़ी सी क्लियर करूं कि जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की जो सी परफॉर्मेंस है उसको ज़रूर काउंट किया जाएगा, वो मेन होगी, ताकि जी हमारी क्रिकेट में लोग आके खेले और वहाँ परफॉर्मेंस दें, ताकि हमारी भी फर्स्ट क्लास बेहतर हो। इस चीज़ को मेक श्योर किया जाएगा और सारों के लिए दरवाजे ओपन है, सरफराज के लिए भी ओपन है, काफ़ी लोग शान मसूद के लिए, ये सारे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ये अच्छे प्लेयर हैं, भाई एक पाकिस्तान का कप्तान रहा है, एक पाकिस्तान से खेल रहा है, तो अच्छे प्लेयर है तो खेल रहे हैं, तो दरवाजे सारों के लिए बिल्कुल ओपन है, ठीक है। जो परफॉर्मेंस देगा और पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी तो बिल्कुल उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर आप इस स्क्वाड में देखें कि हमने दूसरा विकेट कीपर भी 15 में अनाउंस नहीं कर सके, क्योंकि जी हमें अपना कम्बिनेशन देखना था। तो बास टाइम आपकी जगह बनती है, बास टाइम नहीं बनती। हमने ये वाली चीज़ रियलाइज़ की कि जी इंडिया में आपको अगर मैचेस जीतने हैं तो प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए, या फिर कि जो आपको विकटें लेके दे सके। जिस तरह अभी भाई ने सवाल किया था ना कि हम बीच में विकटें नहीं ले रहे, तो हमारा थोड़ा सा ये वाला हमें प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सो हमने कोशिश ऐसा की है कि ऐसे बॉलर्स खेलें कि जो हमें विकटें लेके दे सकें। इंकमाम भाई, नसीम शाह को टेक्निक किया अनफिट है, ये खबरें आ रही थी कि शायद उन्हें का वर्ल्ड कप खिलाया जाए, 4 से 5 मैचेस के बाद वो फिट हो जाए। क्या वो मुकम्मल वर्ल्ड कप के लिए बाहर हो चुके हैं? जी एक तो ये है कि इस तरह हो नहीं सकता कि जी किसी को आधा वर्ल्ड कप बाहर कर दिया जाए, आधा खिला दिया जाए, जब तक वहाँ कोई इंजरी ना हो और वो उनकी टेक्निकल कमेटी कोई चीज़ ना भेजे। और दूसरी चीज़, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो रिपोर्ट हैं तो अभी जो डॉक्टर्स ने दी हैं और अभी उसका सारा हो भी रहा है, तो वर्ल्ड कप नहीं, उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए हमें सुनने में आ रही है जो बात कि वो उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए बाहर होगा। जो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में इस टाइम जिस तरह की वो नई बॉल कर रहा था या बॉलिंग कर रहा था डेप्थ के ओवर भी, तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड बेस्ट बॉलर था इस टाइम वो। तो ये हमारे लिए लॉस है, लेकिन नसीम शाह के लिए भी है कि अल्लाह करेगी कि जी वो फिट हो और जल्दी पाकिस्तान के लिए आके खेले। ये झूठ है कि सोशल मीडिया पे इमरान खान की तस्वीर दिखाने पर या तस्वीर के पास खड़े होकर अपनी पिक क्लिक करवाकर सोशल मीडिया पर डालने की वजह से नहीं, बल्कि नसीम शाह इंजरी की वजह से नहीं जा रहा, क्योंकि एशिया कप में उसे जो इंजरी हुई थी उस वजह से वो नहीं जा रहा, और इस वजह से उसे वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। ठीक है जी, अगर मंसूर साहब आपकी बात सच है तो अल्लाह करे ऐसा ही हो कि वो सिर्फ अपनी इंजरी की वजह से ना जा रहा हो, बाकी सब कुछ ठीक हो, इमरान खान का कोई इतना इशू ना हो। और अगर इमरान खान का कोई ऐसा इशू है कि इमरान खान की वजह से वो नसीम शाह को नहीं रख रहे टीम में, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। वो पॉसिबल नाज़रीन इस तरह हो सकता है कि नसीम शाह अगर इमरान खान की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करता है, तो हो सकता है कि वाकई यही वजह हो कि नसीम शाह को टीम में नहीं रखा गया। क्योंकि PCB ने पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वर्ल्ड कप के हवाले से, तो उसमें भी इमरान खान की तस्वीरें काट दी गई थी, जहाँ पे इमरान खान ने कप पकड़ा हुआ है। 92 की डॉक्यूमेंट्री थी, 1992 की, कि इमरान खान की तस्वीरें काट दी गई थी। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि हो सकता है कि यही काम हो कि इमरान खान की तस्वीर दिखाने की वजह से नसीम शाह को हटा दिया गया हो। लेकिन अगर जैसे मंसूर
अली खान कह रहा है कि भी नहीं, ये कोई वजह नहीं है, जैसे क्या सर आई हैं लोगों ने अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा किया है, तो ये भी हो सकता है कि वाकई तन वो इंजरी की वजह से ना उसे लेके गई हूँ। और अभी ये जो आप फुटेज देखेंगे, मैं अभी आप फुटेज चला रहा हूँ समी इब्राहिम की। समी इब्राहिम क्या कह रहे हैं नसीम शाह के बारे में, वो भी सुन लीजिए। नसीम हसन शाह स्टार बॉलर पाकिस्तान का और खूबसूरत आदमी, इंडियन अदाकाराएं उस पर जान फिदा करती हैं और जब वो बॉल करवाता है, असल जो उनकी शोहरत है, वो खूबसूरत बॉलर है, यंग आदमी है। और इस दफ़ा वर्ल्ड कप में उसको इंजरी की वजह बना के ये कहा गया कि वो मतलब ये कहा गया कि उनको इंजरी हो गई है। MRI में नजर आया कि बड़ी कोई खास है, जरा डीप है, तो इसलिए वर्ल्ड कप में वो शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया, मैं याया हुसैनी से रब्ता नहीं कर सका, मैंने कोशिश की, लेकिन फेसबुक पे मैंने देखा एक जगह पर तस्वीर लगी हुई है नसीम हसन शाह की, ये आप देख सकते हैं। और वो एक नुमाइश में जो क्रिकेटर्स हैं उनकी पिक्चर्स देख रहा है और सामने वो खड़ा है तस्वीर के और देख रहा है इमरान खान को जब वो वर्ल्ड कप जीते या वो उस एक्शन में। बताया जाता है कि ये तस्वीर नसीम हसन शाह ने अपनी ट्वीट कर दी जिसमें वो इमरान खान को देख रहा था। उसके बाद वो जो उनकी जो इंजरी है वो इतनी गहरी हो गई कि बताया जाता है कि उन्हें वर्ल्ड कप में नहीं भेजा जा रहा। मैं इसको कंफर्म करना चाह रहा था, फेसबुक पर ये चीज है, वो तस्वीर भी है, आप भी देख रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ। या हुसैनी मेरे कोलीग हैं, मेरा उनसे राब्ता नहीं हुआ, वो क्योंकि स्पोर्ट्स को डील करते हैं। मैं जियो और जंग में खासा अरसा रहा और वो उनके साथ हमारी अलैक भी थी। बहुत नफीस आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है और बड़े बोल्ड और बड़ा दबंग बंदा है या हुसैनी, बड़ी खुल के बात करता है। नाज़रीन, अब आप देखें कि समी इब्राहिम और मंसूर अली खान की दोनों की बातें में काफ़ी डिफरेंट है। और इसी के साथ साथ जो कि खुद नसीम शाह ने कहा है, इंटरव्यू में दिया, अपना इंटरव्यू में कहा कि वो भी फुटेज आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, आप उसे भी देखिएगा। और इन तीनों फुटेज को देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिएगा नाज़रीन कि असल में हकीकत है क्या। जो PCB इमरान खान की तस्वीर डॉक्यूमेंट्री से अपने हटा सकती है, तो वो क्या दूसरे खिलाड़ी को बाहर नहीं कर सकती कि उसने तस्वीर दिखा दी इमरान खान की? क्योंकि ये सब पॉसिबल है, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ इंजरी की वजह से नसीम शाह को नहीं रखा गया, तो वर्ल्ड कप का मैच एक दिन का थोड़ी तो है, टूर्नामेंट है पूरा, चलेगा कुछ दिन, तो जैसी फिट हो वापस बुला ली जाए। जो इस नसीम शाह की जगह पे मोहम्मद आजम को रखा है, उसे बाहर करके वापस इसे एंट्री दे दीजिए। ये पॉसिबल है ना। अगर ऐसा नहीं होता, पूरे वर्ल्ड कप में इसे एंट्री नहीं मिलती, पूरे मैचेस हो जाते हैं, उसके बाद भी एक आध मैच में एंट्री नहीं मिलती, उसके बाद अगर एंट्री मिलती है तो ये पॉसिबल है कि PCB ने इमरान खान की तस्वीर दिखाने पर ही उसे निकाला है। फिट नहीं है नसीम, इंजर्ड नहीं है नसीम, बिल्कुल फिट है। नहीं इंजरी वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आई थिंक अब जब नहीं खेलते तो लोग परेशान होते हैं कि क्या हुआ है। लेकिन यही है कि रेस्ट बनता था, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस ऐसे हमारे टीम के हो रहे थे कि कोई चांस ही नहीं बन रहा था कि मैं बीच में रेस्ट करूं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन थी कि हर मैच ऐसा लगता था कि बस ये जीतना है। तो लास्ट तक फिर यही था, फिर डिसाइड किया कि अब अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इस मैच में रेस्ट कर लेते। नहीं जी, अभी आपने नसीम शाह का इंटरव्यू सुना, ये तमाम चीज़ें आप खुद अंदाज़ा करें कि नसीम शाह क्या कह रहा है, समी इब्राहिम क्या कह रहा है और मंसूर अली खान क्या कह रहा है। तीनों का मुवाजना करें और उसके बाद आप सोचें कि जब PCB इमरान खान की तस्वीर वहाँ से हटा सकता है, जो वर्ल्ड कप की डॉक्यूमेंट्री है कि पाकिस्तान ने पूरी अपनी क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ही वर्ल्ड कप जीता है, वो है 92 का, और वो जीता इमरान खान की सरबराही में। और तो उससे हटा माइनस कर दिया गया है, तो सोचें ये पॉसिबल है कि नहीं। चलो ये तो है बाद की बातें, वक्त आने पे सब खुल ही जाएगा, सबके सामने आ ही जाएगा। और अब बात करते हैं इंडिया में पाकिस्तानी टीम का इस्तेकबाल। इसकी भी कोई फुटेज आपके साथ शेयर करूंगा कि इंडिया में पाकिस्तानी टीम का इस्तेकबाल किस तरह होगा। वहाँ की हुकूमत ने पाकिस्तान को क्या दिया। पाकिस्तान को 48 घंटे पहले वीज़ा मिला,
लेकिन इंडिया की हुकूमत ने साफ इनकारी कर दी PIA का इंडिया में लैंड करने से। उन्हें बोला कि आप दुबई जाओ, दुबई से हमारे जहाज़ में बैठ के आप इंडिया आ सकते हो, आपका जहाज़ पाकिस्तान का जहाज़ इंडिया में लैंड नहीं हो सकता। हत्ता कि इंडिया का जहाज़ हमारे सर के ऊपर से गुजर के सऊदी अरबिया जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। कोई बात करने वाला इस मुल्क में बात करने वाला गिरदार हो जाता है, बागी हो जाता है, क्योंकि सच का आईना दिखाने पे हर बंदे को अपना चेहरा बुरा लगता है, और जिसे को दिखाया जा रहा होता है जब उसे ऊपर चेहरा बुरा नजर आता है तो वो बात करता है, वो पकड़ता है। तो छोटे नाज़रीन, ये बातें तो चलती रहेंगी, ये तब तक चलेंगी जब तक मेरा मुल्क के साथ सांस ले और हर पाकिस्तानी की इज्जत हो और हमेशा ये देखें नाज़रीन, ये फुटेज अभी आपने देखी है कि जो इस्तकबाल हुआ है, किस अंदाज से इस्तकबाल हुआ है, वहाँ की आवाम ने किस तरह सराहा है और क्या किया है। और साथ में नाज़रीन एक छोटी और फुटेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसपे बाबर आजम से सवाल किया गया है एक सहाफ़ी की जानिब से कि आप पाकिस्तान को चौथे नंबर पे देखते हो, कि आप पाकिस्तान चौथे नंबर तक जा सकता है अपनी कारकर्दगी की वजह से। तो बाबर आजम का उस पर यही जवाब था कि आप चौथे नंबर की बात कर रहे हो, मैं तो पाकिस्तानी टीम को पहले नंबर पे देख रहा हूँ। बाबर आजम से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान की टीम टॉप 4 में आ रही है, तो बाबर आजम ने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला सर 4 तो आपने बहुत कम बोल दिया, मैं तो नंबर 1 देख रहा हूं। 4 आपने कम बोल दिया, मैं नंबर 1 देख रहा हूं। मतलब बाबर आजम ने वही हारिस रऊफ वाली बात कर दी कि हम तो वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। मजा आ गया बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के, कॉन्फिडेंस देख के, क्लैरिटी देखकर। डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अलग बात है, लेकिन एक प्लेयर, एक कप्तान जिसके ऊपर इतना प्रेशर हो, बुरे हाल हो गए, मिट्टी पलीत हो गई एशिया कप में, फिर भी आकर अपने आप को पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस के सामने रिप्रेजेंट करना और वहां पे हर चीज को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करना, इसके लिए मैं फुल मार्क्स देता हूं बाबर आजम को। क्या क्या कहा है और क्यों मैं इतना इंप्रेस्ड हूं आज बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और आज मुझे क्यों लग रहा है कि शायद गौतम गंभीर ने जो बोला कि इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम आग लगाने वाला है, पूरा मैं ये बता रहा हूं भाई कि पूरा ईमानदारी से आपको सारा विश्लेषण दूंगा, चाहे आप इंडिया से देख रहे हैं चाहे आप पाकिस्तान से देख रहे हैं। लेट्स कॉल अ स्पेड, जो सच है वही मैं आपको प्रोजेक्ट करूंगा, जहां जहां मुझे लगता है क्रिटिसिज्म बनता है वहां वहां करूंगा, लेकिन ओवरऑल आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजा आ गया सुन के यार, और अब दिल से बोले हैं, दिल से बोले। और एक होता है ना जख्मी आदमी कि जख्मी है, पूरी दुनिया अगेंस्ट लग रही है इस टाइम पे, है ना। मोहम्मद हफीज भी लास्ट मोमेंट में रिजाइन कर लिए। खुद बाबर ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि भाई ठीक है, मेरे लड़के अभी नहीं कोई सपोर्ट कर रहा, नहीं परफॉर्मेंस आ रही, मैं मानता हूं, लेकिन इनके ऊपर मुझे विश्वास है अपने आप से ज्यादा। और बोल रहे हैं जो पूरी दुनिया, पाकिस्तान में भी चलता है ना फ्रेंडशिप 11, वो तो बोल रहे हैं मैंने 8-9 प्लेयर खिलाए हैं पिछले कुछ सालों में और मैं इन्हीं को लेके चलूंगा।
यही रिजल्ट देंगे। ये कर देंगे, हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, हमारा गोल सेट है, इंडिया में कोई प्रेशर नहीं है, एक बंदा आपका खेला हुआ नहीं है यहाँ पे, और ठीक है, इंडिया उसके आपका भी बावजूद खेले नहीं हो, इसके बावजूद ये बड़ी बड़ी बातें निकल के आ रही है। अच्छी चीज है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना होना। वो इस वक्त नेगेटिविटी के बारे में बात करी नहीं है बाबर आजम ने वहां पर। लेकिन अगर आप एक बात में देखो कि चाहे वो टीम का आप कह सकते हैं मोरल हाई रखने की बात करें, अपने प्लेयर्स को जेल अप और उनको बैक करने की बात करें, इस वक्त बाबर बस वही कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगा 4-5 इजीली क्वेश्चन जो होते हैं, पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थोड़ी सी अलग हटके होती हैं, वहां पर सवाल दागे जाते हैं, चाहे टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही हो, चाहे टीम कोई सीरीज जीते हो, सवाल दागे जाते हैं। पाकिस्तान की अनप्रिडिक्टेबिलिटी उस टीम को थोड़ा सा खतरनाक बनाती है। आपको नहीं पता कि कौन सी पाकिस्तान टीम टर्न अप वहां पर कर रही होगी। बैटिंग कॉम्बिनेशन के बारे में उन्होंने यही कहा कि यार देखो, जिस तरीके से आपकी टीम परफॉर्म अभी तक करती आई थी, आपको ये होता है कि हिकअप्स आ गए, लेकिन आपको वही करना है कि उन खिलाड़ियों को बैकिंग देनी है। बस अगर मैं अभी से ही सब पर चढ़ जाऊं कि यार नवाज तू तो ये खराब कर रहा था, शादाब तो, उन्होंने कहा यार ये खिलाड़ी जब अच्छा करते हुए आ रहे थे, इट्स टाइम कि वर्ल्ड कप से एक हफ्ते पहले टीम का माहौल ना खराब हो, तो आप उनको ही कॉन्फिडेंस। इस माहौल में अब एशिया कप के बाद पाकिस्तान की टीम कैसी कमबैक करती है, ये देखना बहुत बड़ी बात है, ये दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि एशिया कप के बाद आप एक टीम को इकट्ठे रख पाना, टीम का आपका मोराल कैसा है, मनोबल कैसा है, ये बहुत अभी इनके लिए टफ होने वाला है। अभी ये वार्म अप मैच में पता लग जाएगा। बट पाकिस्तान हमेशा, आप 1992 ऐड कर दो, वो टीम हमेशा टेक ऑफ लेट शुरू करती है, बट दे नो हाउ टू पीक। और मेरा मानना है बड़ी टूर्नामेंट में जो टीम नीचे से ऊपर आती है वो हमेशा डेंजरस होती है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप पाकिस्तान जैसी टीम को जब भी जज करें, उनको इसी तरह से जज करें कि जब वो नीचे से जमीन में, पाताल लोक में चले जाते और फिर खड़े होते हैं। 1992 वर्ल्ड कप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टीम हारी हुई है, वो एडिलेड में 86-82 ऑल आउट हो गई है, बरसात ने बचा लिया, टीम बाहर हो रही है, तो इमरान खान कहते हैं हम जीत रहे हैं। क्या जीत रहे? वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, एंड दे वन। अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आए और पाकिस्तान का सर, और बाकी के मामलों तो नहीं, कम से कम स्पोर्ट्स में तो सर ऊंचा हो जाए पाकिस्तान का। और नाज़रीन ने फुटेज जो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ कि मोहम्मद आसिफ के बारे में है। मोहम्मद आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान के पास कोई इतना अच्छा बॉलर कोई नहीं है, लेकिन एवरेज बॉलर जरूर है पाकिस्तान की टीम के साथ पास। और उस पर जो हारिस रऊफ ने जवाब दिया कि एवरेज बॉलर है कि नहीं है, तो वो भी आपके साथ भी शेयर करता हूँ। अब देखिएगा कि हकीकत तस्लीम कोई भी नहीं करता। मोहम्मद आसिफ जैसा लेजेंड बॉलर अगर ये कह रहा है तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो उसने देखा होगा। अगर उसने कुछ देखा है तो उसे चाहिए था टीम के साथ मिलता, उनके जो हमारा बॉलिंग कोच है उसके साथ मिलता और इन्हें सेट करता, ताकि एवरेज न रहते, जे अच्छे खासे बॉलर बन के जाते। एक शादी हमारे पास बोले थे मोहम्मद आसिफ, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि हमारे पास एवरेज बॉलर है सारे। अच्छा, तो क्या हमें लगता है कि आप एवरेज बॉलर हैं? सवाल क्या था? नसीम शाह के साथ बिल्कुल जी, आपने मुझे कहा कि आप नया बॉल करोगे या पुराना बॉल करेंगे, ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब मिलेगा चैलेंज लेंगे, जब ऑब्वियसली बात है डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, फिर आपको खुद ही उसके अंदर आपको मैनेज करना पड़ता है। डजंट मैटर कि नया बॉल कर रहा हूँ पुराना बॉल कर रहा हूँ, टीम के लिए कर रहा हूँ। मैं वो कोशिश करूंगा अपना बेस्ट दूं, बाकी ये टीम की हेडेक है, वो मुझे कहाँ पे यूज करना चाहते हैं, मुझे जिधर भी यूज करेंगे आई विल गिव 100%। और दूसरा क्या सवाल था जी? मैंने कोई ऐसी सुनी बात नहीं है जी, अगर उन्होंने कहा है उनको लगता होगा, हमारा इसमें कोई, हम इस पर क्या कमेंट करें। लेकिन नाज़रीन बात वहीं पे आती है कि जब सियासत खेल में मुदाखलत करने लग जाए या खेल ही सियासत बन जाए तो कोई भी टीम, कोई भी गेम सरखरू नहीं होती और कोई भी कौम तरक्की नहीं करती। जब वो लोग जो इस कौम की हिफाजत पे हों वही सियासत में आ जाए तो कौम में तरक्की नहीं करती। तो नाज़रीन इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।